अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जो अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वाहिद रास्ता है। नाज़रीन इकराम, AYQ TV पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। आज ईमान और इस्लाम का एक स्पेशल प्रोग्राम है। हमने इस दुनिया की एक अजीम हस्ती को खिराज अकीदत पेश करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये AYQ TV का एजाज़ और इस पर अल्लाह का इनाम भी है कि अहले बैत अतहार हों, सहाबा कराम हों, हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से कोई भी ताल्लुक़ हो, औलिया कराम हो, जिनका भी अयाम आए यौम आए, AYQ TV जहाँ उनकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करता है, वहीं करोड़ों अपने नाजरीन को उनकी ज़ात से, उनके फरमोदात से, उनकी सीरत से आगाह भी करता है और उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ता है। आज जमाद सानी का महीना है और इस महीने की 20 तारीख को एक बड़ी अजीम हस्ती के साथ निस्बत हासिल है। 20 जमाद सानी यौम विलादत है उस शख्सियत का कि मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं उनकी तारीफ करने की खातिर। इंसान अल्फाज के मामले में अपने आप को गरीब तसव्वुर करता है जब उनकी शान बयान करने पे आए। इंसान जिस कदर कोशिश कर ले उनकी शान का हक अदा करना तो दूर की बात है, उनकी गर्दे राह का भी हक अदा नहीं कर सकता। किस शख्सियत का यौम है और आज हमने किस शख्सियत का जिक्र करना है। अल्लाह अकबर, जो बिनते रसूल हैं, जो उम्मुल हसन वल हुसैन हैं, जो ज़ौजाए शेरे खुदा हैं, वो शख्सियत अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, मैं कहाँ से उनकी शान बयान करने के लिए अल्फाज लाऊं, जो सैयदा भी हैं, जय्यदा भी हैं, तय्यबा, ताहिरा, ज़ाकिया, मज़किया, रादिया, मर्दिया, आलिमा, आमिला, आबिदा, जाहिदा, साजिदा, राक़िआ, साबिरा, शाकिरा, राहिमा, राशिदा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, हज़रत सैयदा कायनात सलामुन अलैहा, वो फ़ातिमा जो असल भी हैं और असूल भी हैं, वो सैयदा जो बिन्ते रसूल भी हैं और बतूल भी हैं, वो फ़ातिमा जो नूर रसूल भी हैं और आले रसूल भी हैं, वो फ़ातिमा जो राहत रसूल भी हैं और जान रसूल भी हैं, वो सैयदा कायनात सलामुन अलैहा, वो सैयदा ज़हरा सलामुन अलैहा कि अगर कुरान का मुताला किया जाए तो आयत मुबाहिला, आयत फतरदा, आयत सलाम, आयत हसनात, आयत सलावात, आयत मुवद्दत, आयत तहारत, आयत बहरैन और हदीस सकलैन जिनकी शान की तरफ इशारा करती हैं, जिनकी शान को नुमायां करती हैं, ये वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा है जिनके बारे में इमाम मालिक ने, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, इमाम अलूसी ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने और दीगर कई मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने कहा है कि इस दुनिया में जितनी औरतें आई और क़यामत तक जितनी औरतों ने आना है, सबसे अफजल औरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा है। जितनी औरतें गुजर चुकी उनमें से भी और जितनी औरतें आनी हैं उनमें से भी जो सबसे अफजल, सबसे बुलंद, सबसे बाला मर्तबा रखने वाली जात है वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा की जात।
वो सैयदा कायनात सलामुन अलैहा की ज़ात अक़दस है। अल्लाह अकबर। आपका जहाँ विसाल 3 रमज़ान को है, वहीं आपका यौम विलादत 22 जमादियुस्सानी है, 20 जमादियुस्सानी है। वहीं आपका यौम विलादत 20 जमादियुस्सानी है। अल्लाह अकबर। आप सब खुश नसीब हैं जो सैयदा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं। कौन कौन यहाँ सैयदा ज़हरा से अकीदत रखता है? ये अल्लाह का आप पे ख़ास इनाम है कि अल्लाह ने आपको सैयदा ज़हरा की अकीदत अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़हरा की मोहब्बत पे वैसे आप किसी से मोहब्बत करें तो वो अजर खुद दे देगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो अजर उसके वालिद दे देंगे। अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो अजर उसकी औलाद दे देगी। सैयदा ज़हरा से मोहब्बत का सबसे पहला अजर पता है कौन देता है? वो अल्लाह देता है। फिर देते हैं तो सैयदा ज़हरा के वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने इस हदीस को नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा वो ज़ात है कि इसकी मोहब्बत ईमान है, इसकी मोहब्बत ईमान है और इसका बुग़्ज़ नफाक है। अगर किसी के दिल में सैयदा ज़हरा की मोहब्बत हो ना तो समझ जाओ कि इसका सीना ईमान से भरा है, और अगर किसी के सीने में सैयदा ज़हरा की मोहब्बत नहीं तो समझ लो इसके सीने में निफाक के सिवा और कुछ भी नहीं है। सीने में नफाक के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि फातिमा की मोहब्बत ईमान है और फातिमा का बुग़्ज़ नफाक है। फातिमा का बुग़्ज़ नफाक है। आपका इसमें गिरामी क्या है? अल्लाह अकबर। फातिमा इसका माना क्या है? नजात। माशाअल्लाह। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल निहायत ही इज्जतों के लायक जनाब किबला अयाज साहब तशरीफ लाए, मैं खुश आमदेद कहता हूँ। इसमें गिरामी क्या है? फातिमा। यहां पर मैं हाजरीन की और पूरी दुनिया में सुनने वाले AWQ TV के नाजरीन की तवज्जो चाहूंगा। नाम है फातिमा, इसका माना नजात है, इसका माना नजात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि जानते हो मैंने अपनी शहजादी का नाम फातिमा क्यों रखा? कहा या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया फतमहा व मुहिब्बीहा, ये खुद भी जहन्नुम से नजात पाए हुए है, जो इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको भी जहन्नुम से नजात अता फरमा देगा। तो हाजरीन और नाजरीन, हुजूर की शहजादी बिन्ते रसूल मादर हसनैन ज़ौजा शेर खुदा से मोहब्बत का सबसे पहला अजर ही यह मिलता है कि इंसान जहन्नुम से निजात पा लेता है। इंसान को अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है, इंसान जहन्नुम से नजात पा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें सैयदा कायनात की मोहब्बत अता फरमाई है। आपका सबसे पहला लक़ब बेशुमार अलक़ाब हैं, लेकिन आपके 3 अलक़ाब ऐसे हैं जो खुद बज़ात खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाए हैं, जो बराह रास्त आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाए हैं। एक लक़ब बतूल, इसका माना है कटा हुआ। आप दुनिया से कट के रहती, तारिक दुनिया रहती, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती, हर वक्त आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती। आपके बारे में आपकी कुतुब सीरत में यह भी मौजूद है। इमाम हसन भी फरमाते हैं कि आप इशा की नमाज पढ़ती और इबादत शुरू फरमा देती, और जब सुबह हो जाती तो आप उठ के कहती या अल्लाह तेरी रात कितनी छोटी है, फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता और तेरी रात खत्म हो जाती है, तेरी रात खत्म हो जाती है। मैं सैयदा ज़हरा सलामुन अलैहा से मोहब्बत का इजहार करने वालों से कहूंगा, सैयदा ज़हरा की मोहब्बत का हक इससे अदा नहीं हो जाएगा कि एक मनकबत पढ़ दी या आपके नाम की एक महफिल में आके आपका जिक्र सुन के खुश होके चले गए, या घर में आपके इसमें गिरामी का कतबा लगा दिया। आपसे मोहब्बत का हक अदा तब होगा जब आपकी सीरत पे अमल करोगे। ये सब सानवी चीजें हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आपकी सीरत पे अमल करो, और आपकी सीरत क्या है? फर्ज तो फर्ज है, इंसान नफली इबादत बिना छोड़े। जब ये सीरत पे अमल करोगे तब इस लायक होगे कि कह सको कि हाँ हम बिन्ते रसूल से अकीदत रखते हैं। आपका दूसरा लक़ब है ज़हरा, जिससे आपको हुजूर पुकारा करते। इसका माना है कली। हुजूर अलैहिस्सलाम आपको चूमा करते, सूंगा करते और फरमाते फातिमा मुझसे तुझसे जन्नत की खुशबू आती है, मुझे तुझसे जन्नत की खुशबू आती है। आपका तीसरा लक़ब है सैयदातुन निसाउल आलमीन, सैयदा कायनात। हजरत मरियम सलामुन अलैहा का भी यह लक़ब था, लेकिन वो सिर्फ उस दौर की औरतों की सरदार थी। हुजूर ने फरमाया मेरी शहजादी सैयदा कायनात है, यानी हजरत हव्वा सलामुन अलैहा से लेकर हजरत सैयदा तक, मैं इसका आगे दलील पेश करता हूं, हजरत सैयदा तक और हजरत सैयदा सलामुन अलैहा से लेकर क़यामत तक
जितनी औरतें आनी है सब जन्नती औरतों की सरदार, और सबसे अफजल औरत का नाम फातिमा तो ज़हरा है। सबसे अफजल औरत का नाम फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा है। याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम हर नबी का एहतराम करते हैं, हर नबी का एहतराम हम पे फर्ज है, और हम हर नबी की हर निस्बत का एहतराम अपने आप पे लाजिम समझते हैं। और बिलखुसूस वो शख्सियात जिनका कुरान में जिक्र है उनका एहतराम तो हम पे फर्ज है। हजरत सैयदा मरियम सलाम अलैहा का एहतराम करना हम पर लाजिम है, हम पर फर्ज है। लेकिन बात यह है, अगर कोई किसी एक मजलिस लगी थी, एक मजलिस का वाकया मैंने पढ़ा, उसमें किसी ने एक ईसाई आलिम से कहा कि जरा हजरत सैयदा मरियम सलाम अलैहा की शान तो बयान करो। वो अदब से उठा, उसने कहा हजरत मरियम की मैं इससे बढ़ के क्या शान बयान करूं कि वो हजरत ईसा की वालिदा हैं। हमने कहा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत बड़ी शान है, और ये शान कुरान में भी आई है, उनकी ये शान अल्लाह ने कुरान में भी बयान की है। हजरत मरियम की तहारत और मकाम अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया है, और ये कोई छोटा मर्तबा नहीं है कि हजरत ईसा की वालिदा है, ये बहुत बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ा रुतबा है। लेकिन मकाम मरियम हव्वा भी है बजा, लेकिन तेरा मकाम है, तेरा मकाम या ज़हरा। अगर हम फकीरों से कोई कहे कि सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा की शान बयान करो, तो हम खड़े होंगे, हम कहेंगे वो बेटी हैं तो इमामुल अंबिया की बेटी है, बेटी हैं तो इमामुल अंबिया की बेटी है, और बेटी ऐसी है कि रसूलों का इमाम रसूलुल्लाह अपनी बेटी पे नाज करता नजर आता है। अगर वो बेटी हैं तो सैयदुल अंबिया की बेटी है, अगर वो बीवी हैं तो सैयदुल औलिया की बीवी है, अगर बीवी है तो औलिया के इमाम मौला कायनात हजरत अली की बीवी है, अगर वालिदा है तो सैयदुश शहदा की वालिदा है, अगर वालिदा है तो हसन हुसैन की वालिदा है। बेटी ऐसी है कि सैयदुल अंबिया नाज कर रहा है, बीवी ऐसी है कि सैयदुल औलिया नाज कर रहा है, माँ ऐसी है कि हसनैन करीमैन की शहादत अपनी माँ पे नाज कर रही है। लोग कहते हैं कि हुसैन के किरदार को सलाम हो, मैं कहता हूं खरबो सलाम हो हुसैन के किरदार पे, लेकिन उस गोद को भी सलाम करो जिस गोद से हुसैन को किरदार मिला है, जिस गोद से हुसैन को किरदार मिला है। अल्लाह अकबर, क्या शान है सैयदा कायनात सलाम अलैहा की। इमाम हाकिम ने इसको नकल किया, इमाम हाकिम इसको नकल करते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जब भी कोई हुजूर की बारगाह में सहाबा हाजिर होते ना, हुजूर को मुखातब करते और कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अफजलुल बशर बाद अज़-अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर से मुखातब होते कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हजरत उमर मुखातब होते तो कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हजरत उस्मान और हजरत अली मुखातब होते तो कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। लेकिन हजरत उमर फरमाते और इमाम हाकिम ने नकल किया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा ज़हरा से मुखातब होते तो हुजूर फरमाया करते फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा मेरा बाप भी तुझ पे कुर्बान हो और मेरी माँ भी तुझ पे कुर्बान हो, मेरी माँ भी तुझ पे कुर्बान हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही इल्मी और फिक्री और काबिल एहतराम शख्सियत जनाब किबला अयाज साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ और पूरी दुनिया में सुनने वाले ARY के नाजरीन की भी। अगर आज दुनिया में किसी को थोड़ी सी इज्जत मिल जाए ना तो वो लोगों को मुखातब करके कहता है मुझे पहचानो मैं कौन हूं, और फिर अपना मर्तबा बयान करता है। मिसाल दूंगा, आपकी तवज्जो हुई तो आपको मजा आ जाएगा। अगर यहां से कोई खलीफा उठ के स्टेज पे आए और हमारे शेख कामिल उठे, उसका इस्तकबाल करें और उसको अपनी मसनद पे बिठा दें, वो लोगों में उतर के कहेगा मुझे पहचानो मैं कौन हूं, पता है मैं कौन हूं। शेख कामिल ने मुझे देख के मसनद छोड़ दी, उठ के मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मसनद पे बिठा दिया। लोग जान लेंगे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। इसके शेख ने इसका उठ के इस्तकबाल किया और इसको अपनी मसनद पे बिठा दिया। अगर चले इससे हट के दुनिया की मिसाल पे चले जाए, कोई किसी वजीर के पास जाए और वो वजीर उसको देख के खड़े होकर उसका इस्तकबाल करे, न सिर्फ यह बल्कि उसको अपनी मसनद पे बिठा दे। वो कहेगा मुझे पहचानो मैं कौन हूं, पता है मैं कौन हूं, जिसके लिए फलां मिनिस्टर ने जगह छोड़ दी और अपनी कुर्सी पे बिठा दिया। चलो कोई बहुत बड़ी छलांग मार ले, वजीर आजम के पास चला जाए, वजीर आजम उसका उठ के इस्तकबाल करे और अपनी मसनद पे बिठा दे। वो लोगों से कहेगा मुझे पहचानो मैं कौन हूं, पता है मैं कौन हूं, वजीर आजम ने मेरा उठ के इस्तकबाल किया और मुझे अपनी मसनद दे दी। लोग बोलेंगे वाह वाह क्या इज्जत है तुम्हारी, वजीर आजम ने तुम्हारा उठ के इस्तकबाल किया और अपनी मसनद पे बिठा दिया। आज मैं तुम्हें पता है किसकी पहचान करा रहा हूं, एक जात ऐसी भी है
जिसका उठ के इस्तकबाल करने वाला और कोई नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसको अपनी मसनद पे बैठाने वाला वो है जो शबे महराज अर्श नशी हुआ था, जिसको अपनी मसनद पे बिठाने वाला वो है जो सर मैशर तक नशी होगा, उसको वो मसनद पे बिठाता है जिसको रसूलों का इमाम कहते हैं। सैयदा ज़हरा की जात वो जात है, हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीका बिन्त सिद्दीक। हजरत आयशा रावी है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है और हाकिम में भी मौजूद है। मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने भी नकल किया कि जब भी सैयदा ज़हरा हुजूर की बारगाह में आती, हुजूर खड़े हो जाते, सैयदा ज़हरा का माथा चूमते और फिर शफकतन हाथ चूमते और उनको अपनी मसनद पे बिठाते। अगर वजीर आज़म किसी के लिए कुर्सी छोड़ दे तुम उसको बड़ा समझते हो, तो उसके बारे में क्या ख्याल है जिसके लिए रसूलों का इमाम अपनी मसनद खाली करके उसको मसनद पे बिठा रहा है। यहां जहां सैयदा ज़हरा की शान है, वहां पता है रसूलुल्लाह ने ये बेटी को इज्जत किस दौर में दी? जिस दौर में बेटी को जिल्लत का निशान समझा जाता था, जिस दौर में बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उस दौर में मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को यह बेमिसाल इज्जत देकर दुनिया को समझाया, बेटी जहमत नहीं, बेटी अल्लाह की बड़ी रहमतों में से एक रहमत है, बेटी अल्लाह की बड़ी रहमतों में से एक रहमत है। अच्छा फिर एक और हदीस सुनिए, इसकी भी राविया हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा है, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इमाम बहकी ने भी नकल किया, मिश्ताक में मौजूद है, तबक़ात इब्न साद में, दीगर कई कुतब में यह हदीस मौजूद है। और तमाम तौर से इसके रावी जो है वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा है। और वो हदीस क्या है ये याद रखिएगा, तमाम तौर से इसकी रावी हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा है। वो हदीस क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ाहिरी हयात तैयबा के उन लम्हात में थे कि हुजूर ने मज़ार अक़दस के अंदर जलवागर होना था, मज़ार अक़दस के अंदर, हम हयात नबी के कायल हमें यह अंदाज अपना लेता हूँ, जब हुजूर जिंदगी का यह अंदाज अपनाने लगे जिसमें हुजूर आज जलवागर है, तो जो उसके आखिरी लम्हात थे ना, हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा राविया हैं, सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हाय हाय हाय, मोमिनीन की माँ, बेटी तो सिद्दीक अकबर की बेटी और बीवी तो इमामुल अंबिया की बीवी, और सिद्दीका और बिन्ते सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा वो राविया है। वो फरमाती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी हयात तैयबा का यह अंदाज अपनाने लगे ना जिसमें आज जिंदा है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ ऐसा फरमाया कि हजरत सैयदा कायनात रो पड़ी। सैयदा कायनात ने जान लिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब हम इस तरह आंखों के सामने नहीं देख सकेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम मज़ार पाक के अंदर जलवागर हो रहे हैं, अब हम हुजूर को ज़ाहिरी आंख से ऐसे नहीं देख सकेंगे जैसे पहले देखते थे। हुजूर कब्र अनवर के अंदर जलवागर हो रहे हैं। हजरत सैयदा कायनात ने यह जान लिया। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा ज़ारो कतार रो पड़ी, क्योंकि इतनी मोहब्बत किसी बेटी ने अपने बाप से नहीं की होगी जितनी मोहब्बत सैयदा हुजूर से करती है, और इतनी मोहब्बत किसी बाप ने अपनी बेटी से नहीं की होगी जितनी मोहब्बत हुजूर ने अपनी शहजादी से की। सैयदा ज़हरा ज़ारो कतार रो पड़ी कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो रहे हैं। फिर सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर ने कुछ ऐसा फरमाया कि सैयदा मुस्कुरा पड़ी। और वो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मेरी अहले बैत में, मेरे बाद मेरी अहले बैत में से सबसे पहली तुम होगी जो मुझसे आके मिलोगी, यानी मेरी ज़ाहिर हयात तैयबा के बाद सबसे पहली खातून तुम होगी जो मुझसे मिलोगी, जिसका विसाल होगा। और दूसरी बात कि क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है? अल्लाह ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा मुस्कुरा पड़ी। अब मैं इस हदीस पर दो बातें तबसरे की करना चाहता हूं। अब बाज़ जगहों पे कहा जाता है भाई माज़ अल्लाह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा और हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा में कुछ दूरियां थी, माज़ अल्लाह तबीयत नहीं मिलती थी, कुछ दूरी थी, और एक दूसरे को माज़ अल्लाह कबूल नहीं करते थे। आओ आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मुझे बताओ इस हदीस की राविया कौन है? इस हदीस की राविया कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा। क्या यह बात हुजूर ने सहाबा की मजलिस में फरमाई थी? नहीं। इस वाक़ये की वाहिद गवाह कौन है? इस वाक़ये की वाहिद गवाह कौन है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा। अब बताओ
अगर बात हो भी गई, हुजूर ने सैयदा पाक की बहुत बड़ी फजीलत बयान कर भी दी, ये कोई छोटी फजीलत नहीं है, ये वो फजीलत है जो तमाम औरतों से अफजल साबित कर रही है ज़हरा सलाम अलैहा को। जब इतनी बड़ी फजीलत हुजूर ने बयान कर भी दी, अगर दिल में दूरी हो तो उसका डंका बजाया जाता है या दबा दिया जाता है? चलो बात हो गई, ठीक है, आप इसको दबा दो, चलो खुद तस्लीम कर लेती, आगे ना बयान फरमाती। हुजूर ने हुक्म तो नहीं किया था इसको आगे बयान करो, लेकिन सैयदा आयशा ने इस बात को अपने तक नहीं रखा सलाम अलैहा ने, बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजवाया, मजलिस में ऐलान करवाया कि हुजूर ने कहा है कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार फातिमा होगी। तो पता चला अगर दिल में दूरियां हो तो मकाम बयान नहीं किया जाता, या मुखालिफत की जाती है या चुप रहा जाता है। मकाम और तारीफ बयान करना साबित करता है कि दूरियां नहीं थी, बल्कि इसकी तारीफ सुन के मज़कूर को ठंड पड़ी है। पता चला इनमें दूरियां नहीं थी, बल्कि सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा की शान बयान करके और सुन के सैयदा आयशा के सीने में ठंड पड़ती। अच्छा, एक और सवाल है, हुजूर ने यह तो नहीं फरमाया था कि मेरी अज़वाज के अलावा सब औरतों की सरदार फातिमा है जन्नत में? हुजूर ने फरमाया था कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार फातिमा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, यह बयान करते वक्त हजरत आयशा अपने आप को जन्नती औरतों में शामिल कर रही थी या नहीं कर रही थी? शामिल कर रही थी। ये जान के डंका बजा रही थी कि जन्नत में जो हमारी भी सरदार होगी ना, उसका नाम फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा है, उसका नाम फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा है। पता चला इनमें दूरी नहीं थी, इनमें वो कुर्बतें थी जिनकी कोई मिसाल दी नहीं जा सकती, जिनकी कोई मिसाल दी नहीं जा सकती। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा हर वक्त सैयदा ज़हरा के बचपन से लेके शब अबी तालिब में भी सैयदा ज़हरा साथ है, सारा वक्त हुजूर के साथ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रोज सैयदा को देखा करते, अपनी शहजादी को देखा करते, देख के बार बार अपनी शहजादी को चूमा करते, बार बार अपनी शहजादी को सूंघ के कहा करते, मुझसे तुझसे जन्नत की खुशबू आती है, मुझे तुझसे जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। जब सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा की शादी हो गई ना, रुखसती हो गई, घर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर से कुछ दूर था। अब कितना दूर होगा? उस वक्त, इस वक्त जो मस्जिद नबी का रकबा है ना, मदीना मुनव्वरा का शहर उस वक्त इससे छोटा था, हुजूम के एतबार से मस्जिद नबी के रकबे से भी छोटा था। अब इतना से रकबे में कितना एक दूर होगा घर? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी का घर कुछ दूर था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सैयदा ज़हरा हाजिर हुई। हुजूर ने फरमाया, फातिमा मुझे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे घर के करीब घर ले ले। हजरत सैयदा कायनात ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबक़ात इब्न साद में यह तफसील से मौजूद है, या रसूल अल्लाह करीब तो कोई घर नहीं है, करीब में हजरत हारसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, बिल्कुल इनके घर के और हुजूर के घर की दीवार जुड़ी थी, एक दीवार थी। या रसूल अल्लाह, अगर आप हारसा से कह दें कि वो हमारे से घर तब्दील कर ले, हमारा घर ले ले, अपना घर दे दे। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर उस वक्त हजरत हारसा को यह भी फरमाते ना, हारसा जान दे दे, हारसा लम्हा लगाए बगैर जान हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर देते, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने मुस्तफा के। हुजूर ने फरमाया, फातिमा अब मुझे ये हारसा से कहते हुए हया आती है, हारसा से ये बात करते हुए मुझे हया आती है। इतने में किसी ने सुर लिया और जाकर हजरत हारसा बिन नौमान को बता दिया। हजरत हारसा बिन नौमान दौड़े हुजूर की बारगाह में, आके हुजूर के कदमों से लिपट गए, हुजूर के कदमों से पकड़ के कहा, हुजूर ये आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे घर का कहते आपको हया आती है? या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम है, इन्नमा अना व माली लिल्लाहि व रसूली, या रसूल अल्लाह बेशक मैं और मेरा माल, मेरी जान भी मेरी नहीं, मेरा माल भी मेरा नहीं, या रसूल अल्लाह मेरी जान के मालिक भी आप हैं और मेरे माल के मालिक भी आप हैं। बेशक मेरा माल और मेरा जान जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। उसी वक्त दौड़े हजरत हारसा हजरत अली के पास, अपना घर हजरत अली को पेश किया, हजरत अली का घर खुद लिया और हजरत सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा हुजूर के दीवार के साथ आ गई। फिर यह भी मोहब्बत का मंजर हमें कुतुब में नजर आता है कि हुजूर के हुक्म से दीवार में खिड़की बनाई गई, जिससे दिन में कई बार हुजूर सैयदा ज़हरा को देखा करते, हसनैन को खेलते देखा करते, और जब भी नमाज के लिए जाते वो घर का रास्ता अपनाते जिसके में सैयदा ज़हरा का दरवाजा आता है, और दरवाजे पे खड़े होकर कहते, अस्सलातु या अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरी अहले बैत तुम पे सलाम हो,
यह मकाम है हजरत सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा का, यह मर्तबा है हजरत सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा का। हजरत क़िबला अयाज साहब, अल्लामा इकबाल ने एक मर्तबा अपने उस्ताद मीर हसन का नाम शम्सुल उलमा के लक़ब के लिए पेश किया। कमेटी ने कहा मीर हसन की कोई तसनीफ दिखाओ जिससे हमें पता चले वो शम्सुल उलमा के लक़ब के लायक है भी या नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा मेरे होते तो मैं उसकी किसी और तसनीफ की क्या जरूरत है, देख लो जिसका शागिर्द ऐसा है उसका उस्ताद कैसा होगा। मैंने कहा अगर पढ़ के मीर हसन से अल्लामा इकबाल उनकी तस्वीर बन सकते हैं तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि जिसके बारे में बुखारी में मौजूद है, बिन्ते सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका रावी है, वो फरमाती हैं कि फातिमा दिखने में तो फातिमा है लेकिन फातिमा जब बोलती है ना तो बिल्कुल ऐसे बोलती है जैसे रसूलुल्लाह बोलते हैं। फातिमा चलती है तो बिल्कुल ऐसे चलती जैसे रसूलुल्लाह चलते। फातिमा उठती तो बिल्कुल ऐसे उठती जैसे रसूल उठते। फातिमा बैठती तो बिल्कुल ऐसे बैठती जैसे रसूल बैठते। दिखने में तो ये फातिमा है लेकिन इसके जमाल में जमाल मुस्तफा है, इसके किरदार में किरदार मुस्तफा है, इसकी गुफ्तार में गुफ्तार मुस्तफा है। दिखने में तो ये फातिमा है लेकिन हमें इसमें मुस्तफा नजर आते हैं। मैंने कहा उसके बारे में क्या ख्याल है जिसको हुजूर बदा तो मिलनी कह रहे हैं तो हुजूर ने वाज़े फरमा दिया, बीवी को कहा लहमु, बीवी को कहा बदा तो मिलनी, शौहर को कहा लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी। कहा अगर औरतें मेरी तस्वीर देखना चाहे तो फातिमा तू ज़हरा को देख ले, अगर मर्द मेरी तस्वीर देखना चाहे तो अली शेर खुदा मुर्तजा को देख। अगर मर्द मेरी तस्वीर देखना चाहे तो मौला मुर्तजा को देख ले। यह अहले बैत का जिक्र ना ईमान में पहचान कर देता है। यह अहले बैत किसी एक मसलक के नहीं है, यह अहले बैत सारी उम्मत के हैं, यह अहले बैत सारी उम्मत के हैं। अहले बैत का नाम सुन के चेहरा खिल जाए ना, चेहरा खिल जाए तो वह हदीस ज़हन में लाना कि मोमिन जो है वो अली का जिक्र सुन के गोया कि खुश होता है, और अगर अहले बैत के जिक्र से परेशानी आ जाए तो समझ जाना हुजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम नक्शबंदी हैं, हम अफजलुल बशर बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक का मुरीद हैं, इसीलिए तो गज वज के अहले बैत की शान बयान करते हैं कि हमारा ये अकीदा है अहले ईमान का है बेड़ा पार, अस्हाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की हर निस्बत का हया करते हैं, हुजूर की हर निस्बत का हया करते हैं। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर बाप का नसब उसके बेटे से चलता है लेकिन मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चले। हुजूर ने फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जहां किताबुल्लाह व सुन्नत भी फरमाया वहां तिरमिज़ी में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह व इत्रा, मैं अल्लाह की किताब और अपनी अहले बैत तुम में छोड़े जा रहा हूं। अगर किसी को किरदार पढ़ना है ना तो वो कुरान पढ़ ले, अगर किसी ने किरदार देखना है तो वो करबला देख ले। और हुजूर ने यह नहीं फरमाया दोनों में से एक को थाम लिया तो फायदेमंद होगा, हुजूर ने फरमाया दोनों को थामना जरूरी होगा। किताब को छोड़ दिया और आल को पकड़ लिया तो कुछ नहीं मिलेगा, और आल को बुग़्ज़ रखा और किताब पढ़ते रहे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, दोनों लाजिम व मलजूम करार दिए। इमाम नबहानी ने इस हदीस को नकल किया। कितना वक्त रह गया? 7-8 मिनट में मैंने बात को खत्म करना है। इमाम नबहानी ने इसको नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ सलमान, फातिमा की मोहब्बत, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा उसे मैं जन्नत में साथ लेकर जाऊंगा, और जिसने इससे बुग़्ज़ रखा वो जहन्नम में जाएगा। फिर इमाम नबहानी ने नकल किया और हजरत सलमान इसके रावी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर ने फरमाया जो फातिमा से मोहब्बत करेगा ये मोहब्बत 100 मुश्किल मकामात पे उसके काम आएगी। हुजूर ने फरमाया पहला मकाम मौत है, नज़ा का वक्त है, नज़ा के वक्त में नज़ा का वक्त आसान करेगा अल्लाह। किसकी वजह से? फातिमा की मोहब्बत की वजह से। कब्र में जब जाएगा इंसान तो अल्लाह आसानी फरमाएगा। वजह क्या बनेगी? वजूहात में से एक वजह फातिमा की मोहब्बत बनेगी। जब मिजाल पे अमाल तोले जा रहे होंगे उस वक्त अल्लाह आसानी करेगा। वजह क्या बनेगी? फातिमा की मोहब्बत बनेगी। हिसाब और किताब में अल्लाह आसानी करेगा, यह हदीस के अल्फाज हैं। वजह क्या बनेगी? फातिमा की मोहब्बत बनेगी। पुले सरात से अल्लाह पार कराएगा।
वजह क्या बनेगी? फातिमा की मोहब्बत बनेगी। फिर क्यों नहीं करते? फिर क्यों नहीं करते? और खताकार, खता के पुतले, खता क्यों नहीं उनसे मोहब्बत करते? आओ उनसे मोहब्बत करो, हर मुश्किल दूर हो जाएगी फातिमा की मोहब्बत से। हर मोहब्बत दूर हो जाएगी, हर मुश्किल दूर हो जाएगी फातिमा की मोहब्बत से। आखिरी बात पे हूं, अल वफा में मौजूद है, अल वफा में तफसील से मौजूद है। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने नकल किया, तफसील से नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुरूर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सोचो तुम्हें इतना लुत्फ आ रहा है तो हुजूर हम पे कितना खुश हो रहे होंगे। ये मेरी बेटी की शान बयान कर रहे हैं। अच्छा, हजरत अबू लुबाबा से कुछ ऐसी बात हो गई जिससे हुजूर उनसे नाराज हो गए। कुर्बान न जाए उन सहाबा पे, उन्होंने आके अपना आप मस्जिद नबी में एक सतून के साथ बांध लिया। कहा मैं तब तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक रसूलुल्लाह अपने हाथों से नहीं खोलते, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से नहीं खोलते। बात पहुंच गई सैयदा ज़हरा तक। सैयदा ज़हरा ने फरमाया अबू लुबाबा को बोलो खोल दे अपना। उन्होंने कहा सैयदा का हुक्म सर आंखों में, लेकिन जब तक हुजूर नहीं खोलते मैं यहां से नहीं खोलूंगा। हुजूर को पता चला, हुजूर बाहर तशरीफ है। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता नहीं फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस्म का हिस्सा है। लेकिन आला हजरत ने भी कहा, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने भी कहा, दीगर मुहद्दिसीन ने भी कहा, यहां जिगर के टुकड़े से मुराद, जिस्म के हिस्से से मुराद जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। का पता नहीं फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब्दुल रहमान सुहेली कहते हैं, अब्दुल रहमान मनावी ने सुहेली साहब का तबसरा नकल किया। अबुल कासिम अब्दुल रहमान सुहेली इस हदीस की तशरीह में कहते हैं, यहां जो हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिलनी, इसका मकसद यह है हुजूर ने फरमाया फातिमा की बात मेरी बात है, जिसको फातिमा ने रिहा किया उसको हमने रिहा, जिसका फातिमा ने रिहा किया उसको हमने रिहा किया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी। अच्छा, हजरत शाह अब्दुल हक के नजदीक भी और इमाम अहमद रजा खान के नजदीक भी यहां बदा तो मिन्नी जिस्म के हिस्से से मुराद जिगर का टुकड़ा है, मुराद जिगर का टुकड़ा है। यानी हुजूर फरमा रहे हैं मेरे जिस्म में फातिमा की हैसियत ऐसी है जैसे जिगर का टुकड़ा। हुजूर ने फातिमा को वो उज़्वे जिस्म नहीं कहा जिसके बगैर भी जिस्म में करार रहे। समझ रहे हैं? हुजूर ने फातिमा को ऐसा उज़्वे जिस्म नहीं करार दिया जिसके बगैर भी जिस्म में करार हो, ऐसा उज़्व कहा जिसके बगैर जिस्म में करार हो जाता है। खुदा का वास्ता है सोशल मीडिया के चैंपियंस, इसको कट करके गलत मतलब ना लेना। कतल ये मुराद नहीं है कि हुजूर सजदा के मोहताज हैं, हुजूर अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं है। लेकिन बाप और बेटी का रिश्ता भी तो है ना। कौन बाप है बेटी जिसकी ढारस ना हो? हुजूर ने फरमाया कि मेरे लिए फातिमा की हैसियत ऐसे है जैसे मेरी जान हो। हुजूर ने फरमाया अगर फातिमा को पहचानना है तो इस तरह पहचानो, फातिमा जाल मुस्तफा का नाम है, जाल मुस्तफा का नाम फातिमा है, जाल मुस्तफा का नाम फातिमा है। रियादुन नज़रा में हदीस मौजूद है, आखिरी हदीस सुनानी है, रियादुन नज़रा में यह मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये रियादुन नज़रा हदीस की बहुत बड़ी किताब है, उसमें मौजूद है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दिया, अब आप भी कर दें। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये निकाह पढ़ाया किसने? जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ाया। हुजूर ने कहा फातिमा तो वहां मौजूद नहीं थी। ये मैं कई आइम्मा हदीस ने जो हदीस नकल की, कई तुरक से जो हदीस है उनको एक जगह पर बयान कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि फातिमा तो वहां थी नहीं, तो निकाह में फातिमा का वली कौन बना? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह फातिमा का वली अल्लाह खुद बना।
हुजूर ने फरमाया इसमें शरीक कौन हुए, बराती कौन थे? अर्ज की या रसूलल्लाह 40,000 मलाए आला बराती थे, 40,000 फरिश्ते इसके बराती थे। ये मर्तबा है, ये मकाम है हजरत सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा का, हजरत सैयदा कायनात का। आखिरी जुमले में ये कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मजमा हाथ उठा के सलाम कहे, सलाम हो सैयदा ज़हरा पर। एक बार हाथ उठा के कहो, सलाम हो सैयदा ज़हरा पर। मेरे साथ कहो, सलाम हो सैयदा ज़हरा पर, सलाम हो सैयदा पर जो अजमतों का सामा है, सलाम हो सैयदा पर जो रिफतों का निशा है, सलाम हो सैयदा पर जो हुजूर की रूह रवा है, सलाम हो सैयदा पर जो करम का बहरे बेकरा है, सलाम हो सैयदा पर जो बेकर शर्मो हया है, सलाम हो सैयदा पर जो अली के घर की ज़या है, सलाम हो सैयदा पर जो मखज़ले लुत्फ़ अता है, सलाम हो सैयदा पर जो मरकज़े मेहरो वफा है, सलाम हो सैयदा पर जो सरापा सब्र रज़ा है, सलाम हो सैयदा पर जो राहत मुस्तफ़ा है, सलाम हो सैयदा पर जो दुख्तरे मुस्तफ़ा है, सलाम हो सैयदा पर जो चाले मुस्तफ़ा है, सलाम हो सैयदा पर जो मादरे हसनैन है, सलाम हो सैयदा पर जो ज़ौजाए शेर खुदा है, सलाम हो सैयदा पर जो नामूसे रसूल खुदा है, सलाम हो उस सैयदा पर जो शहजादी सरवरे कायनात। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही AWQ TV पे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह फिर इसी चैनल पे आपसे मुखातब होंगे। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर का नमक हलाल और वफादार रखे।